गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 8th क्लास के लिए लाइट चैप्टर शुरू करेंगे साइंस में, ठीक है। तो लाइट देखो होता क्या है। लाइट है क्या? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी by virtue of which we can see different things in this world। तो बेटा लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस दुनिया की डिफरेंट थिंग्स को, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन सी डिफरेंट थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, ठीक है बेटा। तो ये था लाइट भाई। अब लाइट से जुड़ी कुछ फिनोमिनाज करते हैं, ठीक है। तो पहली जो लाइट से जुड़ी फिनोमिना है वो है हमारी रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होता है? इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी पोलिस्ड सरफेस। तो बेटा रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट किसी पोलिश सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में जाती है, सेम मीडियम में, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। इन दिस केस लाइट गोज टू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग दी सरफेस। तो सरफेस से टकराने के बाद लाइट क्या है? सेम मीडियम में चली जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, ठीक है। किस तरह? मान लो जैसे हमारे पास ये पॉलिश सरफेस है भाई, क्या है ये? पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। नीचे हमने इसको क्या कर रखा है? पॉलिश्ड कर रखा है, ठीक है। ये इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है भाई, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अब लाइट आई, ठीक है, यहाँ पे टकराई और एक एंगल बनाया आई, और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली गई जहाँ से आई थी, और ये एंगल क्या बनाया? आर, ठीक है ना। तो लाइट आई और पॉलिश सरफेस से टकराई, वापस उसी मीडियम में चली गई। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है ना। ये बीच में नॉर्मल है, और जो ये आ रही है, ये जो रे आ रही है, ये इस तरह आने वाला एरो दिखा रखा है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट होके जो जा रही है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। लाइट रे आई और टकरा के वापस गई, ठीक है, उसी मीडियम में जहाँ से आई थी उसी मीडियम में चली गई, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। चलो अब आगे देखो इंसिडेंट रे क्या होता है। तो मेरे ख्याल से रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लाइट जिस मीडियम से आई थी, देखो ऊपर अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है, तो जिस मीडियम से आई थी पॉलिश सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है।
अब जो रे आ रही है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। और एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, दी रे coming towards the polished surface is called इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे कौन सी है बेटा, इंसिडेंट रे वो रे है जो पॉलिश सरफेस की तरफ जा रही है, ठीक है ना। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे the ray which bounce back in same medium after striking the polished surface is called reflected ray। ठीक है, तो पॉलिश सरफेस से टकराने के बाद जो रे आ रही है उसको तो इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जो रे वापस जा रही है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल क्या है, दी परपेंडिकुलर, ये निशान परपेंडिकुलर का है भाई, तो दी परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो जो परपेंडिकुलर इस सरफेस पे ड्रॉ कर दिया उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भाई, तो ये जो रे आ रही है इंसिडेंट रे होगी, और जो इस सरफेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर है इसको नॉर्मल कहेंगे, और जो टकरा के वापस जा रही है उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल आई से दिखाएंगे। होता क्या है, किस किस के बीच में है बेटा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड normal to the surface is called angle of incidence। ठीक है, अब बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको R से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, द एंगल
बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस is called angle of रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में इसको तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो अब है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई समझ में आ गए होंगे, आसान से हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल क्या है, ये आसान चीज़ें हैं, सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, केवल एक बार पढ़ने से पता चल जाता है हैं क्या ये। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है बेटा, जो हम फॉलो करेंगे रिफ्लेक्शन के दौरान। क्या क्या लॉज हैं, तो बेटा पहला लॉ क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई और आर एंगल दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल। दूसरा, दी इंसिडेंट रे normal to the surface and the reflected ray all will lie in same plane at सेम पॉइंट। ठीक है, तो बेटा पहला नियम क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, बराबर। और दूसरा क्या है, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल टू द सरफेस है, वो सारे क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे और एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो ये था हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो है हमारा वो है रिफ्रैक्शन बेटा। ठीक है, और रिफ्रैक्शन के लिए हम सेकंड वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे और रिफ्लेक्शन। तो सेकंड जो हमारा सेक्शन है उसमें हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने किया लाइट। लाइट क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके द्वारा हम इस दुनिया को देख सकते हैं। ठीक है ना, अगर लाइट नहीं होती दुनिया दिखाई भी नहीं देगी। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा भाई स्पेशल लाइट के लिए हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, कल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा हमने कि रिफ्लेक्शन क्या है, वो फिनोमिना है जिसमें लाइट एक पॉलिश सरफेस से टकराएगी और टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाएगी जिस मीडियम से आई थी। ठीक है, तो जिस मीडियम से आई थी वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, पॉलिश सरफेस से टकराने के बाद फिर हमने पढ़ा भाई इंसिडेंट रे क्या है, जो रे आ रही है टुवर्ड्स द पॉलिश सरफेस उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो स्ट्राइकिंग के बाद वापस जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, और ये जो परपेंडिकुलर है इसको नॉर्मल टू द सरफेस कहेंगे। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा, वो क्या होता है, एंगल किसके बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और फिर हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, वो क्या है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। फिर हमने पढ़े लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई दो थे, पहला क्या, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, बराबर। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस सारे के सारे क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे और एक ही पॉइंट पे मीट होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।